अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम HTML के बारे में जानेंगे कि HTML क्या है और हमें इसे क्यों लर्न करना चाहिए और इसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज कौन कौन सा होना चाहिए। तो चलते हैं HTML क्या है हमारे पास। तो HTML एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। और हाइपर का क्या मतलब कि इसमें हम लिंक्स वगैरह को ऐड करते हैं। दूसरे कोई भी हमने मतलब कि वेबसाइट्स के अगर हमने डाटा उठाना है उसका हम लिंक्स ऐड कर देंगे, या हमने अपनी दूसरी फाइल्स को ऐड करना है तो उनका लिंक्स ऐड कर देंगे। तो इसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये हम लिंक्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें मार्कअप आ जाता है, यानी कि प्लीज टैग्स ऐड करते हैं। इसमें हम मार्कअप यानी कि टैग, जब एक मार्कअप लैंग्वेज है तो उसमें टैग्स का मजमुआ होता है जिनको हम ऐड करके हम अपनी एक वेबसाइट को बना रहे होते हैं, फ्रंट एंड को बना रहे होते हैं। तो कुछ टैग्स जैसे कि ये एक HTML टैग है, ओपन टैग है, क्लोजिंग टैग है और उसके अंदर हेड टैग आ जाता है और ये बॉडी टैग आ जाता है। परेशान ना हो, आपको इस बॉयलर प्लेट का एक फुल वीडियो बता दूंगा कि क्लोजिंग टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है, इसमें हेड क्या है और बॉडी क्या है। ये आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे पास टैग यूज होते हैं। ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। और उसके बाद इसका कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स को क्रिएट करती है। हम एक वेबसाइट्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं कुछ टैग्स का यूज करते हुए। और ये जो है एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये टैग्स हैं, इनके अंदर हम कुछ कंटेंट्स लिख देंगे, एलिमेंट्स, यानी अब एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, सिमेंटिक एलिमेंट, नॉट मैच, ये मतलब सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ होती है। और उसके बाद इसमें आ जाता है कि HTML एंड HTML5 मोस्ट रिसेंट वर्जन HTML5 का चल रहा है। पहले HTML थी, यानी कि अब बेसिकली इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि HTML क्या है और HTML5 क्या है। तो HTML जो है ना वो सिंपल था, मतलब कि अब HTML जो 5 आया है ना, इसमें मोर देन टैग्स ऐड किए गए हैं, मोर देन मतलब कि फंक्शनैलिटीज ऐड की गई हैं। HTML जो था ना उसमें सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और HTML5 है तो इसमें सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक टैग्स इंक्लूड किए गए हैं। अब सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं ये भी आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। और जो जो मैंने बताया ये आप फिर इजीली लर्न कर सके कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो HTML5 थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें कि HTML5 जो है ना, इसमें अब वीडियो टैग, ऑडियो टैग हमने ऐड किया। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी हिस्ट्री ऑफ HTML की, तो उसमें मैंने इसका मतलब फुल डिटेल बताई हुई है कि HTML5 क्या है, जो चीज़ यूज़ हो रही है। अगर आपने वो हिस्ट्री HTML की नहीं देखी वीडियोस तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में वो मौजूद होगी। तो अभी हम चलते हैं HTML क्या है हमारे पास। और उसके बाद आ जाती है कि अगर हमने HTML की एक फाइल बनानी है तो उसके लिए हमारे पास दो एक्सटेंशन है। या तो हम फाइल का नेम लिख के डॉट लिख के हम HTML लिख दें, या फिर हम फाइल का नेम लिख के डॉट लिख के हम HTML लिख दें, तो हमारी HTML की फाइल बन जाएगी। तो अब चलते हैं कि हमारे पास हम इसे क्यों लर्न करें, हम HTML को क्यों लर्न करें भाई, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हमें इसे लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मतलब कि हम इसे इसलिए लर्न करेंगे कि हम एक वेबसाइट को क्रिएट कर सके, उसको कस्टमाइज़ कर सके, टेम्पलेट्स वगैरह, और उसके बाद हम एक अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सके। यानी कि अब हम HTML पढ़ेंगे तो उसके साथ हम CSS भी इंक्लूड करेंगे, तो हम CSS को भी लर्न कर रहे होंगे एक वेबसाइट बनाने के लिए। और अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट्स, यानी कि हम अगर कोई भी हमारे पास सामने कोड आ जाएगा तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम उसे ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे और हम उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हम HTML पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ें सब कर पाएंगे। और लर्न लैंग्वेज, यानी कि हम और लैंग्वेजेस भी इसमें लर्न करेंगे। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, PHP हो सकती है, MySQL हो सकती है, और भी मोर देन आ जाती है वेबसाइट बनाने के लिए हम जिन लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद चले जाते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड नॉलेज हमें क्या होना चाहिए कि फिर ही हम जाके आगे ये कर सकते हैं। उसके लिए कुछ खास नॉलेज नहीं चाहिए। उसके लिए सिंपल आपको ये पता हो कि भाई नोटपैड क्या है, सबलाइम क्या है, एडिट प्लस क्या है, VS कोड क्या है। तो अब मैं में से कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और आपको कौन सी रिकमेंड करूँगा, मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आप ऑल ओवर लैंग्वेजेस के कोड लिख सकते हैं और इसमें एक्सटेंशन इंक्लूड होती है। और इसके भी बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने VS कोड कैसे यूज़ करना है और इसकी एक्सटेंशंस कौन कौन सी होनी चाहिए।
तो VS कोड ये दरअसल कोड एडिटर है जहाँ पे हम जाके अपना कोड लिख रहे होंगे और एक वेबसाइट के मतलब कोड लिख के हम उसे वेबसाइट बना रहे होंगे। और उसके बाद हाउ टू मतलब ये पता होना चाहिए कि हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, ये आपको आना चाहिए। यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की आपको। और हमने उसे सेव की फाइल्स को सेव कैसे हमने बनाई हुई फाइल्स को सेव कैसे करना है और हमने कंटेंट कैसे टाइप करना है, ये आपको आना चाहिए। यानी कि कीबोर्ड का आपको यूज़ थोड़ा बहुत आना चाहिए। और अंडर इमेज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि JPG क्या है, PNG कौन सी इमेजेस होती हैं, और आपको वर्किंग नॉलेज हो यानी कि विंडोज़ कैसे यूज़ करनी है, लिनक्स कैसे यूज़ करनी है, इसका थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको नॉलेज है। बस ये थोड़ा मतलब ये बेसिक यही है कि आपको थोड़ा बहुत अपना सिस्टम चलाना आता हो और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास आज की वीडियो यही थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।